शहीद के गांव से लाइव। भाई के बचपन की बातें करते हुए बड़ा भाई हुआ भावुक। आनंदपुरी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत चांदरवाड़ा का रोहनिया गांव, जिसकी पहचान महज नक्शे पर एक गांव के रूप में सीमित थी, लेकिन गांव के जाबाज सपूत महेंद्र सिंह राणावत की शहादत ने रातों रात उस 40 घरों की आबादी वाले नन्हे से गांव को तीर्थ धाम बना दिया, जहां रविवार को उनके पार्थिव देह का अंतिम संस्कार होगा तथा इस तीर्थ भूमि के दर्शन को हर वागडवासी बेताब सा नजर आ रहा है। आज हमने उनके बड़े भाई भूपेंद्र सिंह राणावत से जाना शहीद महेंद्र सिंह राणावत की खास बातों को। आप भी पूरा वीडियो देखें और सुने कि बड़े भाई ने अपने शहीद भाई को लेकर क्या कहा। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राणावत है। मैं गांव रोहनिया, तहसील आनंदपुरी, जिला बांसवाड़ा, शहीद महेंद्र सिंह राणावत का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई, जिसका जुनून बचपन से ही आर्मी में जाकर के देश की सेवा करने का था, और वो जुनून हर बार मुझे कहा करता था कि ये जुनून दादा भाई मुझे आपसे मिला है, क्योंकि मेरे हाइट के हिसाब से मैं भी सेंटर में नौकरी करना चाहता था। तो उसके हिसाब से 168 सेंटीमीटर के हिसाब से मैं सिर्फ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं आरपीएफ, उसके अंदर मेरी हाइट बॉडी सब फिट बैठती थी। और उस टाइम पर मैं मेरे मामा के वहीं पर रह करके हार्डवेयर नेटवर्किंग का वो जो जेटकिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें बड़ोदरा से कोर्स कर रहा था। तो मुझे ये मालूम पड़ा, जैसे ही वैकेंसी निकली मैंने वहाँ से फॉर्म डाला तो मेरे को कॉल आया इटरसी जबलपुर, जो कि एमपी में। तो वहाँ मैं गया तो फिज़िकल में सब दौड़ होड़, ऊंची कूद, लंबी कूद सब में आया। उसके बाद मेडिकल की बारी आई तो मेरे आँखों के अंदर जो धुंधलापन था और चश्मे के कारण मैं रिजेक्ट हुआ। तो फिर मेरे को पता पड़ गया कि अब ये आँखों वाली बीमारी कभी जाएगी नहीं। तो मेरे भाई को मेरे से आशा थी कि दादा वो सेंटर में लगेगा ये। फिर मैंने उसको बताया तो उसको भी लगा अब कैसे करना रहा। तो मैं वहाँ से आ गया। उसके बाद उसके मन के अंदर भी यही भावना उत्पन्न हो गई कि मैं भी सेंटर में जाऊँ। हालांकि वो अपने स्टेट के बहुत सारे फॉर्म भरता, बहुत सारे एग्ज़ाम उसने दिए ही नहीं। सिर्फ उसका लक्ष्य एक था कि मैं केंद्र की नौकरी करूँ, और केंद्र के अंदर भी ऐसी कि जीते भी शान और निधन के बाद भी लोग वो गर्व से कहें कि कोई था यूँ। तो वो उसने दिखाया कर कर के। और बचपन से ही उसने हार्ड वर्किंग की। जब हम छोटे थे, मेरा जन्म वो 26 जनवरी 1988 को हुआ था, गोधरा सिविल हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे नाना जी है, बाही गांव में। तो मेरे भाई का जन्म है वो 3 नवंबर 1989 को हुआ। हम दोनों भाई थे। उसके बाद अगस्त 4 1991 के दिन हमारी मदर है वो एक्सपायर्ड हो गई। तब हमारे पिताजी है वो हालोल में कंपनी में काम कर रहे थे, सफारी कंपनी करके, जो अपने सूटकेस वगैरह बनती है ना, उसमें। तो वहाँ से फिर हमारे सबकी मतलब एक संघर्षशील जीवन शुरू हुई। पापा ने हमारी माँ को खोया, वो भी बिना औरत के हुए, हम माँ बगैर हुए। तो फिर उनका हमारा बाहर है वो हमारी दादी के ऊपर आ पड़ा। और उधर से हमारे नाना जी गणपत सिंह सोलंकी, जिनका नाम था, उनके सपोर्ट से हम आगे धीरे धीरे जीवन की शुरुआत की। जीवन की शुरुआत के अंदर गरीबी भी देखी हमने। पढ़े हम प्राइमरी तक। फिर हमारे नाना जी ने बोला कि मैं एक को ले जाता हूँ। तो फिर यहाँ वालों ने, परिवार वालों ने, पापा ने कहा कि आप ऐसे ही रखना चाहते हो ले जाओ, बाकी वहाँ पर कैसे सेट होगा नहीं। तो फिर मेरे नाना ने कहा मैं बेटा बना के रखूँगा। तो फिर वो छोटे वाले को उसी हिसाब से रखा उन्होंने कि ये हम इसकी परवरिश करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि पढ़ाई इधर कराओ, जॉब हम वहीं कराएंगे। तो फिर वहीं पर ये पढ़ा इधर हमारे साथ में। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदरवाड़ा है, वहाँ पर हम दोनों साथ में पढ़े। मैं एक क्लास आगे, वो एक क्लास पीछे। पढ़ने में भी वो मेरे से होशियार, लेकिन उसके जो खासियत थी शर्मीला।
यूँ बहुत शर्मीला। ये पढ़ाई की उसने भी की, उसके बाद उसने पीएसपी कॉलेज में बीए किया और वहाँ पर जो अभी लेफ्टिनेंट हैं एनसीसी के शायद मुकेश जी पंड्या, उनके संपर्क में आया तो और उसकी भावना प्रबल हुई कि मैं फौज में जाऊँ। फिर उसने गुजरात के अंदर यहाँ से जैसे ही पढ़ाई हुई वो कंप्यूटर करने के लिए चला गया। मेरे को वो कोर्स ना का नाम याद नहीं आ रहा है, गोधरा में गया वो, तो गोधरा में कंप्यूटर किया और साथ में शाम को अपनी बॉडी फिटनेस बढ़ाने के लिए वो पंचमहाल डेयरी के अंदर काम भी करता ताकि स्ट्रोंग रहे। और घर पे नाना जी के भी खेत वगैरह थे तो वहाँ पर भी वो मतलब जान के घास आस के गट्टर काटना में हार्ड वर्किंग करता ताकि वो फिजिकली स्ट्रोंग रहे बहुत, और पढ़ाई भी करता साथ में। तो फिर उसने वहाँ से फॉर्म डाला चिलोड़ा से और बीएसएफ में आया, बीएसएफ में सिलेक्ट हुआ। ये कम्प्लीटली मतलब उसने पहले से ही ठान रखा था कि मैं फ़ौज में ही जाऊंगा। वैसे न वैसे वो डूंगरपुर में आर्मी भर्ती हुई थी तो उसमें भी वो दौड़ में आ गया था, लेकिन क्लर्क की भर्ती थी, एज में वो फिट नहीं बैठ रहा था। जीडी में, जीडी का मतलब जनरल ड्यूटी जो जिसको बोलते हैं, तो उसमें फिट नहीं बैठा, वो क्लर्क में हुआ। तो क्लर्क में उसके अंग्रेजी में 1 नंबर कम पड़ गया, तो उसके कारण वो रह गया। तो वहाँ से वो सीधा वापस, उसका लक्ष्य यही था कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं जाऊंगा देश की सेवा में ही जाऊंगा, क्योंकि उसको पता था केंद्र की जो सुविधाएं और ख़ास करके फौज का मतलब वही जो जीते भी आप शान से देखे जाते हो और मरने के बाद भी मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे सैनिकों को देखते हैं अपन, यही उसके अंदर घुस गया। उसने आईटीबीपी के अंदर भी वो सिलेक्ट हुआ था, उसके बाद एसएससी के अंदर किसी क्लर्क की पोस्ट पर भी वो सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया और बीएसएफ में ज्वाइन कर लिया। तो ट्रेनिंग की उसने बेंगलोर से, फिर फर्स्ट पोस्टिंग है वो आसाम में मिली उसको, शायद 2010 या 12 में हुई, मैं भूल रहा हूँ उसको, 10 में। उसके बाद फर्स्ट पोस्टिंग उसने आसाम में ली, बांग्लादेश जीरो बॉर्डर पे। उसके बाद 2-2.5 साल रहने के बाद वो सीधा गया जम्मू में। जम्मू में गया तो उस टाइम पर ऐसे अपन पहले से ही देखते आ रहे हैं जम्मू कश्मीर का क्या हालात है, तो हमारे मन के अंदर भी हुआ कि ये जा रहा है न क्या करेगा, गांव से निकला हुआ है। लेकिन उसके अंदर तो वही जिज्ञासा थी देखने की, समझने की। जम्मू कश्मीर में गया, उसको लगा था कुछ भी नहीं है, बहुत सारे सैनिक हैं और वहाँ तो सभी भाई भाई रहते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गया, 2-2.5 साल वहाँ पर निकाले उसने, शायद कुपवाड़ा में की उनकी पोस्टिंग थी। और फ़ोन भी नहीं लगता, तो वो कहता बहुत सारे सैनिक हैं दादा कि वो बर्फ़ के अंदर भी पता नहीं पड़ता इनको, लोग 15-15, 20-20 दिन, महीने हो जाते, बात नहीं कर पाते थे। आप फिर भी घर वाले वो शांति रखते हैं, तो आप भी बड़े हो तो घर वालों को तसल्ली देना, यही बात ही। और उसने जम्मू का जो कठिन सफ़र मानते हैं अपन, वो उन्होंने पूरा किया। उसके बाद वापस हार्ड जोन गिना जाता है जम्मू कश्मीर, तो उसको नॉर्मल जोन के अंदर बिहार में पोस्टिंग मिली, शायद पटना एयरपोर्ट यूँ कुछ था, आराम वाले जोन में। तो वहाँ पर उसने 2-2.5 साल निकाले। इसके बाद वापस इनकी पोस्टिंग इधर हुई, ये दार्जिलिंग में। उसके पहले अभी 15-20 दिन पहले ही वो दार्जिलिंग में गया था, उसके पहले वो जम्मू या कश्मीर में कोई ट्रेनिंग लेने गया था और वापस दार्जिलिंग में आया। और ये आप जान रहे हो, ये 2-3 दिन के बाद यहाँ से सिलीगुड़ी 21वीं बटालियन बीएसएफ एक्सचेंज ऑफिस से फादर पे फ़ोन आया कि उसके वाइफ का और बच्चों का बायोडाटा मांगा। फिर पापा ने पूछा क्या हुआ है, तो बोले कुछ नहीं, बिजली गिरी है, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बाद में फिर 15-20 मिनट के बाद, जस्ट 15 या 20 मिनट के बाद फिर दोबारा कॉल आया और
बताया गया कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन महेंद्र सिंह को बचा नहीं पाए। ये बात हमारे लिए बहुत ही दुखदाई भी थी और वैसे देखा जाए तो गर्व की भी थी, क्योंकि मेरा भाई है वो, जो उसकी इच्छा थी उसको उसने पा लिया था, उस मंजिल को। क्योंकि मजाक में वो कहता था मुझे कि रिटायर्ड होके आऊँगा तब भी दादा तुम अपनी बाछें फैला करके मुझे गले लगाओगे, और अगर भगवान ने मेरे को, माँ भारती ने, मातृभूमि ने मेरे को बीच में से बुलाया तो आप तो सैल्यूट करोगे, लेकिन जो भी मेरे नाम को सुनेगा वो पूरा भारत है वो मेरे को सैल्यूट करेगा। तो मैं देख रहा हूँ आज कि उनकी इच्छा है वो पूरी हुई। मुझे गर्व है मेरे भाई की शहादत के ऊपर। और जब भी यहाँ पर वो आते अपने मित्रों के साथ वही शर्मिलापन के साथ पेश आता। अच्छे अच्छे मित्र थे उसके, यूँ आज भी वो याद करते हैं शर्मिलेपन को उसको। लेकिन अब वो एकदम समझदार सबला हुआ इंसान बन गया था। कहता था फौज में है, हाइट बॉडी है, वहाँ पर जाओ। गांव के बहुत सारे हमारे नवयुग है, जैसे उसके साथ पढ़ने वाले गोविंद वगैरह, पुष्पेंद्र, उनको भी मोटिवेट करता था, तुम्हारी हाइट मेरे जैसी है, जाओ तुम। यूँ उनके दोस्तों को भी वो मोटिवेट करता था। न यही चाहता था कि अपने यहाँ गांव के अंदर से जाए, क्योंकि वो चाहता था कि गांव के लड़का पीछे नहीं रह सकता, और उसका एग्जाम्पल उसने खुद ने पेश किया था। और देश की आन बान शान के लिए मरना बहुत बड़ा मायना रखता है। वो मैंने आज देखा जब मैंने बहुत सारे स्टेटस, न्यूज़ चैनल्स, पत्रिका, सैकड़ों फ़ोन आए, उससे मुझे भी गर्व महसूस हुआ कि मैं एक शहादत देने वाले छोटे भाई का बड़ा भाई हूँ। और वो हर बार कहा करता मेरे को मजाक में कि मैं तो सिर्फ फौजी हूँ, वर्दी लगा करके देश की सेवा करने वाला, असली फौजी तो तू है। मैं पूछता उसको, असली फौजी मैं कैसे हुआ? भाई तेने ही तो मेरे को मोटिवेट किया था जा करके देश की रक्षा करना, और समाज को, गांव को, घर को संभालने का काम तो आप कर रहे हो, तो असली फौजी कौन हुआ? तो मैं हंस देता कि नहीं, अगर मैं असली फौजी हूँ तो मैं कोई मर जाऊंगा तो मेरे को 100 या 200 या रिलेशन वाले ही लोग याद करेंगे। न तू कहता है कि मैं जिस दिन जाऊंगा उस दिन पूरा देश सलाम करेगा, तो असली फौजी कौन हुआ? हम तो वो बात को टाल देता। और हर हमेशा भाई कम दोस्त ज़्यादा। और उनके आगे मैं क्या बोलूँ, उनके लिए मेरे अंदर शब्द नहीं है। लेकिन मुझे गर्व अपने देश के लिए, मेरे भाई ने जो एक छोटा सा गांव चांदरवाड़ा कस्बे के अंदर रोहनिया, जो आज भारत के नक्शे पर मेरे महेंद्र के कारण उभर करके आया, मैं उनके शहादत को मेरे गांव से, मेरे परिवार से, मेरी जाति से, मेरे क्षेत्र से, मेरे ज़िले से मैं उनको नमन करता। जय हिंद, जय भारत, अमर रहे मेरा भाई।